सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब तू सुन। वो योग जिससे तू मुझ में अनन्य भाव से मन स्थित कर पाएगा और मेरी शरण हो संपूर्णता से मुझको बिन संशय जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए पूर्ण अनुभव सहित उस परम ज्ञान को कहूँगा जिसे जानकर तेरे लिए जानने को इस संसार में कुछ शेष न होगा। हजारों मनुष्यों में से कोई ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उनमें से भी कोई ही मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार मेरी जड़ प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। हे महाभाव अर्जुन, तू प्रयत्न कर इस प्रकृति से अलग मेरा चेतन दिव्य स्वरूप जानने का। मेरी जीव रूपा चेतन प्रकृति जिससे मेरे द्वारा संपूर्ण संसार को धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू समझ, मेरी जड़ तथा चेतन प्रकृतियां ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण है और इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मैं ही मूल कारण हूं। हे धनंजय, मुझसे बिन दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है और संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों समान मुझ पर ही आश्रित है। हे अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, संपूर्ण वेदों में ओम, आकाश में ध्वनि, मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। संपूर्ण वेदों में ओम मैं हूं, आकाश में ध्वनि, मनुष्यों द्वारा प्रकाश। हे अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। संपूर्ण वेदों में ओम मैं हूं, आकाश में ध्वनि, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में ऊष्मा भी मैं ही हूं, प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, तू जान कि सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज भी मैं ही हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज भी मैं ही हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल मैं ही हूं और सब प्राणियों में धर्म अनुसार शास्त्र के अनुकूल काम मैं ही हूं। प्रकृति के सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, तू समझ वो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले सब भाव हैं। मैं उनके अधीन नहीं हूं, परंतु प्रकृति के वो गुण मेरे अधीन रहते हैं। इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों से सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं और वो इसलिए इन गुणों से अलग मुझ अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना मुश्किल है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। जो मेरी शरण में नहीं आते हैं वो अधर्मी, दुष्ट और मूर्ख होते हैं। जो नास्तिक स्वभाव के होते हैं, मेरी माया उनका ज्ञान हर लेती है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो मुझे भजते हैं। जो कष्ट निवारण चाहते हैं, जो धन चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं और वो जिन्हें सत्य का ज्ञान है। ज्ञानी जो सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे भक्त को मैं प्रिय होता हूँ और वो मुझे प्रिय होता है। यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले मनुष्य होते हैं, पर क्योंकि ज्ञानी मुझे सर्वोच्च लक्ष्य जान मुझ में ही स्थित रहता है, इसलिए मेरे मत से ज्ञानी भक्त साक्षात मेरा ही स्वरूप है। अनेकों जन्मों के बाद जो तत्वज्ञानी पुरुष मेरी शरण में आता है वो ऐसा मानता है कि सभी के हृदय में सब कुछ मैं ही हूँ। मुझसे ऐसा समझने वाला महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है।
मुझे ऐसा समझने वाला महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ होता है। जो सांसारिक कामनाओं के कारण ज्ञान को नष्ट कर चुके हैं, वो अपने स्वभाव से पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण प्रकृतिवश होते हैं और वो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की शरण जाते हैं। जिन देवी देवताओं को श्रद्धा से पूजने की इच्छा होती है, मैं उसकी श्रद्धा उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो सांसारिक सुख की कामनाओं से देवी देवताओं की पूजा करता है और पूजा से उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती हैं, किंतु वास्तव में सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु जो अल्प बुद्धि वाले क्षणिक फल प्राप्त कर फल भोगते हैं, ऐसे देवताओं को पूजने वाले मनुष्य देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। जो मेरा असली रूप न समझ पाते हैं, वो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं और वो मुझ अप्रकट परमात्मा को प्राणी जन्म लेने वाला समझते हैं। इसलिए वो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को समझ नहीं पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, मैं योग माया द्वारा ढका रहता हूँ। इसलिए मूर्ख नहीं समझ पाते हैं कि अजन्मा अविनाशी परमात्मा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वालों को मैं जानता हूँ, परंतु कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष मुझको नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोहग्रस्त रहते हैं। इसके कारण वो बार बार जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। परंतु जो पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म करता रहता है तथा अपने सभी पापों को पूर्ण रूप से नष्ट कर चुका है, वो दृढ़ संकल्प से मुझे भज मोह आदि से मुक्त हो जाता है। जो मेरी शरण हो बुढ़ापे व मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं, वो उस ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ जानकर मन में स्थित रखते हैं, अंतकाल में मेरी शरण हो मुझे ही प्राप्त होते हैं। अधिभूत जगतकर्ता, अधिदेव देवताओं को नियंत्रक, अधियज्ञ सबका आत्मरूप। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ।